हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। जो ये जॉब नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट की ओर से आज ही रिलीज़ की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 24 को ये रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन वेबसाइट पर है आज ही प्रदर्शित हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर बेसिस इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट। तो आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों पोस्ट इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्लोजिंग डेट जो इसकी रहने वाली है 26 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 26 फरवरी तक की आपको इसकी फ़ीस जमा करवानी होगी। उसके बाद जो इसका लिंक है वो जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से पद इसमें आपके निकले हैं तो आप इसमें आगे देखेंगे। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन इज एज अंडर। तो देख सकते हैं कि पहली जो पोस्ट इसमें रहने वाली है वो आपके रिपोर्टर्स की रहने वाली है। जो रिपोर्टर हिंदी है, पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि लेवल 16 का रहने वाला है। 48,700 से लेकर 1,54,300 रुपये तक आपका पे बैंड रहेगा। और 5 जो पोस्ट है आपकी रहने वाली है, जिसमें कि 4 जनरल की रहने वाली है और एक आपकी जो है पर्सनल विद डिसेबिलिटी की रहने वाली है। आप देख सकते हैं असेंशियल जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि आपके पास जो है रिपोर्टर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपको जो है सेकंड जो उन्होंने बताया है कि शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश और हिंदी 160 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि डिज़ायरेबल में इन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग आइदर इन कमेटी और असेंबली डिबेट्स बायलैंग्वेज कॉम्पिटेंस। तो ये आपके पास होना चाहिए यदि आपके पास ग्रेजुएशन है। और दूसरा आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 160 पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सिलेबस दे सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आपके 2 एग्जाम पेपर होंगे, जिसमें कि पहला पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। साथ में इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया है कि आपके पास जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल 30 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 का, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश 20 का रहने वाला है। और पेपर जो सेकंड है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें रहने वाला है, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन दी पोएट्री इन सेम लैंग्वेजेस, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, वाइस वर्सा, या कंपोजिशन या प्रिसाइज राइटिंग आपको इसमें सेकंड पेपर में आएगा। द कैंडिडेट दोज क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट ऑफ द पेपर 1 with 50% of the total marks will be only be eligible for evaluation of paper 2। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अब 2 पेपर होने जा रहे हैं। सेकंड जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो है आपके पास जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, जिसमें 2 पोस्ट रहने वाली है। पे 7 का आपको पे स्केल दिया जाएगा 28,900 से लेकर 91,600 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एक पोस्ट जनरल की रहेगी और एक SC एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास है। और आपके पास जो है शॉर्ट हैंड स्पीड यानी कि हिंदी इंग्लिश के लिए 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर में आपके पास 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो इसके लिए रिटन एग्ज़ाम 2 पेपर इसमें रखे गए हैं, जिसमें पेपर 1 आपको बताया है कि जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का 30 मार्क्स का आएगा, और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल 30 मार्क्स का आएगा, और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज का 20 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स का। और पेपर 2 आपको इसमें बताया है कि डिस्क्रिप्शन पेपर में आपको हिंदी पोएट्री के क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, कॉम्पोजिशन आएगा, ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो आप दे सकते हैं ओनली। यहाँ पर इन्होंने नोट भी दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड 2 द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पर ही आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट इसमें आपके मेरिट में रहेंगे उन्हीं को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। और जूनियर ट्रांसलेटर की इसमें एक पोस्ट रहने वाली है जो जनरल के लिए है। आप क्वालिफिकेशन दे सकते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स LLB विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस।
तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी आपके पास 2 एग्ज़ाम पेपर होंगे। और तीसरी जो पोस्ट है आपके पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जिसको पे लेवल का पे जो लेवल 4 है उसकी सैलरी दी जाएगी। और 3 पोस्ट है, तीनों ही जनरल के लिए रहने वाली है। आपके पास सिंपल यदि 10+2 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपल मैट्रिक है और उसके साथ आपने आईटीआई किया हुआ है यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जेओआईटी के लिए भी यहाँ पर 2 एग्ज़ाम पेपर होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पेपर 1 में आपको वही सिलेबस रहेगा जो एज यूजुअल सभी के लिए है। पेपर 2 में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, ऑब्जर्वेशन आपके पास इसमें पूछा जाएगा। और 1857 की हिस्ट्री पूछी जाएगी। और नोट 1 दिया गया है कि द कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट और पेपर 1 विद 50% ऑफ टोटल मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन फॉर पेपर 2। यानी कि जिन कैंडिडेट के 50% मार्क्स पेपर 1 में आएंगे वही कैंडिडेट जो है आपके पास सेकंड एग्जाम पेपर के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, आप दे सकते हैं। और स्किल टेस्ट के लिए भी इन्होंने कहा है कि on the basis of performance of paper 1 and 2 shortlisted candidate will be called for skill test। द स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसमें जो कैंडिडेट शुड बी कन्वर्ट विद द यूनिकोड कंप्लीट, इसमें कुर्ती देव की 10 की हिंदी की टाइपिंग रहने वाली है, आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है वो है क्लर्क, जिसमें लेवल 3 का आपको पे स्केल दिया जाएगा। और इसमें 10 पोस्टें आपकी रहने वाली है, 10 पोस्टें आप देख सकते हैं कि 3 जनरल की रहने वाली है और एक आपके पर्सनल विद डिसेबिलिटी की। और एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक है और एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक है। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश की 2 है और ओबीसी ऑफ एचपी एंटिसिपेटेड 1 है। और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए आपके पास जो है क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट यानी कि आपके पास यदि ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुड प्रोसेस अ मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपराइटर और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपराइटर ऑन कंप्यूटर। प्रोवाइड दैट विजुअली इम्पायर्ड पर्सन रिक्वायर्ड 1% कोटा शैल बी नेसेसरी बेसिक ट्रेनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर। यानी कि आपके पास जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए और 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड आपके पास होना चाहिए। आप इसमें और दे सकते हो कि इसमें आपके पास जो पेपर 1 और 2 रहेगा। पेपर 2 में आपको पता है कि सब्जेक्टिव अब रहने वाला है, आपको लिख करके सारे क्वेश्चनों को इसमें एंटर करना होगा। सेम इसमें रहने वाला है कि आपके पास जो क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन कंप्यूटर एंड कैंडिडेट शुड वेल कन्वर्टेड विद यूनिकोड कंप्लेंट कुर्ती देव 10 फॉन्ट फॉर हिंदी टाइपिंग। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। और उसके बाद ड्राइवर की एक पोस्ट रहने वाली है। ड्राइवर के लिए भी आपके पास जो है एक एग्ज़ाम पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और उसके बाद ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। और फ्राश के लिए आप देख सकते हैं कि 9 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें आपके पास फ्राश के लिए जो है 8th पास आपके पास होना चाहिए। रिटन टेस्ट होगा इसमें, ऑफलाइन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। चौकीदार की 3 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि आपके पास मिडल यानी कि 8th पास आपके पास होना चाहिए। और आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, आप दे सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। और माली के लिए भी एक पोस्ट रहने वाली है, आपके पास मिडल आपके पास होना चाहिए। और आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि आपके पास 50% मार्क्स आपको लेने होंगे, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टेंटेटिव वैकेंसीज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसको टाइम टू टाइम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो एज है इसमें जो है 18 से 45 साल के बीच रहने वाली है। तो जो भी 18 से 45 के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज आप फीस दे सकते हैं कि कितनी जनरल कैटेगरी जो कैटेगरी के कैंडिडेट है रिपोर्टर के लिए आपकी 800 रहेगी, जूनियर स्टेट स्टेनोग्राफर की 600 रहेगी और जूनियर ट्रांसलेट की 600 रहेगी। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आपकी जनरल कैटेगरी के 600 रहेगी, क्लर्क के लिए 600, ड्राइवर के लिए 600 और फ्राश के लिए 400, चौकीदार के लिए 400 और माली के लिए भी 400 रहेगी। और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो है SC ST OBC के उन्हें जो है 200 और 150 आप दे सकते हैं कि चौकीदार और फ्रास के लिए 100 रुपीज़ आपको फ़ीस देनी होगी। तो ये आप दे सकते हैं कि और आपको जो है ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो फीमेल कैंडिडेट और जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रहेगी। तो फीमेल कैंडिडेट जो है वो
आप विदाउट फ़ी पे कर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप जो है 26 फरवरी से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आज की नोटिफिकेशन आपको हमारी कैसी लगी? तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।